तो दोस्तों आज मैं आपको ढाबा स्टाइल दही वाली हरी मिर्च फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको 1 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी हरी मिर्च फ्राई कैसे बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 500 ग्राम अचारी मिर्च ले ली है। ये मोटे वाली है। इसको अच्छी तरह आपने धो लेना है। फिर आपने इसको खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद इस तरीके आपने इनको काट लगा लेने, बीज नहीं निकालेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से एक सीक्रेट मसाला रेडी कर लेते हैं। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे इस तरह का। इसके अंदर 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया डाल देंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इन खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इनको आपने जलाना नहीं है। तो इसी तरह ना आपने इसको पहले से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। जल्दी से हम इनको दरदरा सा पीस लेते हैं। तो मिसालों को दरदरा सा मैंने पीस लिया। इसका पाउडर नहीं बनाना आपने। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा जो हरी मिर्च के लिए हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम 1/4 कप सरसों का ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर हम आधा टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार दही वाली हरी मिर्च बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, मसालों को ना तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ये जो हरी मिर्च है ये डाल देंगे। हरी मिर्च के अंदर पानी नहीं होना चाहिए और इसको खुश्क करके फिर आपने कट लगाने हैं। तो हरी मिर्च को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे इसी तरह मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। स्पैचुले को आपने नहीं रोकना, इसको लगातार चलाते हुए बराबर फ्राई करना है। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिर्ची को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और इसी के साथ हम आधा टीस्पून जो है हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इनको पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। और इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, हमने स्टीम पे इसको पकाना है हरी मिर्च को ताकि हरी मिर्च जो है वो अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसको ना ऊपर से कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो आपने फ्लेम को लो रखना, तेज़ आंच पे आपने इसको कवर करके नहीं पकाना। चलें जी, तो हरी मिर्च को ना मैंने तकरीबन इधर 6 से 7 मिनट तक कवर करके कुक कर लिया है। हरी मिर्च अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। चेक करें, माशाल्लाह। चलें जी, इस टाइम पे आके ना हम ये जो मसाला बना के रखा था ये सारा हम डाल देंगे। ये जो मसाला मैंने बनाया ये 500 ग्राम हरी मिर्च के लिए बनाया है। तो सारा हम डाल देंगे और इसको इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाले को अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके इसको आपने बगैर कवर किए पकाना है ताकि दही का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आधा कप मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। अब इसको मिक्स करते हुए ना मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने लो रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। फ्लेम तेज़ कर देंगे दही फट जाएगी, फिर वो मज़ेदार सा मसाला नहीं रेडी होगा।
तो इसको ना मैं 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लूँगा ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हरी मिर्च को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लिया है और चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो बन चुका है, चेक करें। तो हरी मिर्च हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो लास्ट पे ना हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला शामिल कर देंगे या आमचूर पाउडर शामिल कर लें या इसके अंदर आप लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे। जो दही वाली हरी मिर्च है ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो चेक करें माशाल्लाह। इसको ना आपने अगर स्टोर करना हो तो इसके अंदर किसी जार के अंदर इसको डाल दें और इसके अंदर काफ़ी सारा आपने सरसों का ऑयल डाल के इसको डिप करके रखना ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी दही वाली हरी मिर्च फ्राई। किस तरीके बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।